इरशाद बारी ताला है, ए ईमान वालो, खुद भी और अपने अहलो अयाल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम उसके गज़ब की जा है और वो नाफरमानों का ठिकाना है। ये दुनिया की आग का ईंधन लकड़ियां हैं और जहन्नम की आग काफिरों और पत्थरों से जलाई जाती है। उस पे फरिश्ते मुकर्रर हैं और वो किसी पे रहम नहीं करेंगे क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म के पाबंद हैं। रवायत के लफ्ज़ हैं, अगर जहन्नमी को जहन्नम की आग से निकाल के दुनिया की आग में डाल दिया जाए तो फरमाया वो चैन की नींद सो जाए। जलते चिराग पे एक खूबरू जवान ने हाथ बढ़ाया और झटके में ही खींच लिया। सामने हुसन सज के सामने खड़ा था। उसको खिताब करते हुए कहा कि मैं इस आग को नहीं सह सकता तो उस आग का मुकाबला कैसे करूंगा। चिट्टी चादर फुबना वाली दाग न लावी जणिया, हशर दयाड़े फेर ना आखी हाल रब्बा की बणिया। कहा उस रसवाई से खुद भी बच और मुझे भी बचा। जहन्नम की आग साहिब तारकूल की तरह होगी, लुक की तरह होगी। ये दुनिया की आग की आदत है, ये थोड़ी देर के लिए आती है और जला के खाक का ढेर बनाती है, लेकिन वो तो जिस्मों के साथ ही चस्पा हो जाएगी। इतनी सख्त आग है। एक बुढ़िया किसी साहिब नजर के बारगाह में हाजिर हुई और अर्ज करती है, हुजूर वाला, मेरे बच्चे बड़े नालायक हैं, सुबह नमाज के लिए उठाती हूं लेकिन वो सुबह बेदार नहीं होते, ख्वाब खरगोश के मजे लेते हैं और मैं उनकी आखिरत के मामले में बड़ी फिक्रमंद हूं। आप कोई अमल, कोई वजीफा बताएं कि मेरे बच्चे सुबह उठ के अपने रब को सजदा किया करें। कोई वजीफा है? तो आप फरमाते, बहन मेरा एक सवाल है। तो उसने अर्ज किया, हुक्म फरमाए। तो आप फरमाते, बहन अगर अचानक उस कमरे में, जिस कमरे में तेरे बेटे बच्चे होते हैं, उसमें आग लग जाए तो क्या करोगी? तो कहा मैं चीखूंगी, उन्हें खींच के कमरे से बाहर निकालूंगी। तो आप फरमाते, बहन जहन्नम की आग इससे भी ज्यादा सख्त है। तिरमिज़ी की रवायत, अबू हुरैरा रावी, मेरे नबी फरमाते हैं, काला उकिदा अलन्नार अल्फसनतिन हत्ता इहमर्रत सुम्मा उकिदा अलैहा अल्फसनतिन हत्ता इबयद्दत सुम्मा उकिदा अलैहा अल्फसनतिन हत्ता इसवद्दत फहिया सौदाउ मुस्लिमतु। आका फरमाते, अल्लाह ने जहन्नम की आग को 1000 साल भड़काया, उसका रंग सुर्ख हो गया। ये दुनिया की आग जलती है तो रोशनी बांटती है, वो भी भड़की तो सुर्ख हुई। फिर 1000 साल भड़काया गया तो उसका रंग सफेद हो गया। फिर भड़की तो उसका रंग स्याह हुआ। मेरे नबी फरमाते हैं, जहन्नम की आग का रंग आज भी स्याह का स्याह है। तो फरमाया, उस आग से खुद भी बचो और अपने घर वालों को भी बचाओ। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं, आका हम खुद तो उससे बचने की कोशिश करते हैं, तो अपने अहलो अयाल को कैसे उस आग से बचाएं? तो मेरे नबी फरमाते, अल्लाह ने जिन कामों का तुम्हें हुक्म दिया है तुम अपने बच्चों को दो, घर वालों को दो, और जिन कामों से अल्लाह ने तुम्हें मना किया है अपने अहलो अयाल को उनसे मना करो। आप नमाज पढ़ने जाते हो तो बच्चों को साथ ले जाओ। आप रातों को उठ उठ के कुरान पढ़ते हो तो अपने बच्चों को भी पढ़ाओ। आप दुखियों के काम आते हो
तो ये आदत अपने बच्चों को भी डालो। आप किसी का सहारा बनते हो तो ये आदत अपने घर वालों को भी डालो। तो हम अपने घर वालों को कैसे बचा सकते हैं? तो उसका सबसे आसान तरीका यह है, अपनी औलाद को नेक बनाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप खुद नेक बन जाओ। एक बहुत बड़ा मजहबी स्कॉलर था, मैंने उनसे अर्ज किया कि आप मुझे कोई नसीहत फरमाएं। छोटी सी बात थी लेकिन दिल को लगी। आप फरमाते, बेटे खुद को मुयस्सर बना लो। देखिए, हम खुद मुयस्सर नहीं होते और हमारा पैगाम भी मुयस्सर नहीं होता। वालिदैन को नमूना बनना होगा। जो बाप खुद नमाज नहीं पढ़ता होगा वो बच्चों को कैसे नमाज की तरफ लाएगा? जो खुद कुरान पढ़ने का मिजाज नहीं रखता तो बच्चों को कैसे पढ़ाएगा? तो उसके लिए अपनी जात को मुयस्सर बनाना होगा। गुफ्तार नहीं, किरदार जो है वो नस्लें संवारता है। तो बहुत बड़ी बात यह है साहिब, हमारे बच्चे हमारे हाथों से क्यों निकलते हैं? क्योंकि हम अपनी औलाद को वक्त नहीं देते। देखिए, हमने जिस मैदान में मेहनत की, अल्लाह ने हमें उसका सिला दिया। हम जहां भी 10-20 दोस्त बैठते हैं तो अपने गुर्बत की जमाने की कहानी सुनाते हैं कि गुर्बत की लकीर से उठा और आज माइशत आसमान को छू रही है। मैं इतना छोड़ के जाऊंगा कि 7 नस्लें भी बैठ के खाएं तो खत्म ना हो। देखिए, आपने अपने बच्चों को 10 करोड़ का घर दिया, हर बेटे के लिए अलग अलग गाड़ी छोड़ी। जिस मैदान में मेहनत की उसका रिजल्ट भी आपको मिला। लेकिन माजरत से हमारी आंखें बंद होती हैं तो हमने ये तमाशा देखा कि बच्चे जायदाद पे झगड़ते हैं। बाप को मना मन मट्टी के नीचे छोड़ाए, खुद एसी वाले कमरे में होते हैं और मदारस हुफ्फाज को लाकर बैठाया जाता है। बाप को कब्र की तन्हाई में छोड़ के आते हैं और सबसे पहला काम क्या करते हैं? बाप के कपड़े सदका करते हैं, बाप की चारपाई सदका करते हैं। क्यों? अब डर लगने लगा कि कहीं बाप के कपड़े पहनेंगे तो मौत का फरिश्ता ना आ जाए, चारपाई पे लेटेंगे तो कहीं मौत ना घेर ले। बाप की चारपाई सदका की, बाप के कपड़े सदका किए और बाप की दौलत पे सांप बन के बैठ के। ये हमें सोचना होगा ना, हमने अपने बच्चों को दिया तो क्या दिया? सिर्फ दुनिया का गम दिया? अपनी औलाद को आखिरत की कहानी क्यों ना सुनाई? सजदों की आदत क्यों ना डाली? अच्छे अखलाक क्यों ना दिए? उनकी नोक पलक क्यों ना सवारी? जिस मैदान में मेहनत की उसका रिजल्ट मिला। औलाद को वक्त ना दिया तो हमारा नुकसान कितना बड़ा हुआ कि हमारी कब्रों पे आना छोड़ दिया, हमारे कपड़ों से बच्चे डरने लगे। काश कि अपने बच्चों को हम आखिरत भी देते, तो उसके लिए जरूरी था कि हम अपने बच्चों को वक्त देते। मुझे किसी दोस्त ने बात सुनाई और उसकी बात सीधी दिल को जा लगी। किसी बड़े खानदान का बेटा था, उससे सवाल किया गया, कहा कि जान की अमान चाहूंगा, अगर आप नाराज ना हो तो एक बात कहूं। तो उसने कहा बोलिए। उसने कहा आपके वालिद एक हवाला है हमारे इलाका में, उनकी जात से हजारों लोग हदायत याफ्ता हुए, लेकिन माजरत से आप में वो झलक नहीं नजर आती जो आपके वालिद की शख्सियत थी। आपके बिगड़े अखलाक हम अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो उस जवान ने बहुत बड़ी बात की। उसने कहा हमारे साथ हादसा हुआ है। कहा वो क्या? तो उसने कहा हमारा वक्त भी आप लोग ले गए, यानी जो वक्त हमारा था वो वक्त भी आप लोगों ने ले लिया, तो हमने यही कुछ बनना है। अशफाक भाई से किसी ने कहा ना, बड़े लोगों के बच्चे बड़े क्यों नहीं होते? तो आपने फरमाया था कि बड़े लोगों के बच्चे यतीम होते हैं। हमारे पास वक्त ही नहीं अपनी औलाद को टाइम देने के लिए। मैं बात करूंगा मजदूर से लेकर बिजनेसमैन तक,
मस्जिद से लेकर खानका तक। देखिए एक मजदूर है ना, वो चाहते ना चाहते हुए 8 घंटे मेहनत करता है। उसे पता है मैं किराए के घर में रहता हूं, इसका महाना किराया देना है, बिजली का बिल देना है, बच्चों के लिए जो है वो खुराक का बंदोबस्त करना है, वो बीमार है, वो कड़कती धूप है या बरसते बादल है, कोई भी जो है वो मौसम है, उसने मेहनत करनी है तो सिला मिलना है। चाहते ना चाहते हुए 8 घंटे ड्यूटी को गया, टाइम दिया। और यार इसी तरह अपने बच्चों को भी चाहते ना चाहते हुए वक्त दिया गया। वक्त देने से नस्लें संवरेंगी। हमने बच्चों को वक्त ना दिया तो बच्चे किसी और के हाथों में खेले। मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा मसरूफ कोई शख्सियत है? आज तो कहा जाता है हमारे पास वक्त ही नहीं होता, क्या करें इन बच्चों का पेट पालना है। वक्त होता तो जरूर देते। हुजूर से भी ज्यादा कोई मसरूफ शख्सियत होगी? अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जिंदगी को 4 हिस्सों में तकसीम किया था। एक वक्त खालिक के लिए था, उसमें मखलूक नहीं थी। सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़े रहते, यहां तक कि पांव मुबारक मुतवर्रिम हो जाते। सैयद आयशा रदी अल्लाह तआला अन्हा अर्ज करती हैं, आका आप सारी सारी रात मुशक्कत में पड़े रहते हैं, हालांकि अल्लाह ने आपकी बरकत से आपके अगलों पिछलों के गुनाह माफ फरमा दिए। तो हुजूर फरमाते अफला अकून अब्दन शकूरा, क्या मैं अल्लाह का शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? एक वक्त अल्लाह के लिए था, उसमें मखलूक नहीं थी, और एक वक्त मखलूक के लिए था। उन्हें ला इलाह की दावत देते थे, उनके दुख सुनते थे, उनके दुख समेटते थे। और एक वक्त अपनी जात के लिए था, उसमें कपड़ों को पैबंद भी लगा लेते, जूता भी गांठ लेते, बकरी का दूध भी दो लेते, अपने काम खुद करने का मिजाज रखते थे। आज तो हमारे जूते उठाने के लिए अलग बंदा है, आज तकिया पीछे रखने के लिए अलग बंदा है, गाड़ी का दरवाजा खोलने के लिए अलग मुलाजिम है। हमारे तो नाज नखरे है ना। मेरे रसूल की जिंदगी कितनी खूबसूरत है, अपने काम खुद करने का मिजाज रखते थे, और एक वक्त अपने घर वालों के लिए था। सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा आप सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर खड़ी रहती हैं, बच्चों को सुला देती हैं, खुद मुसल्ला बिछा लेती हैं, पेशानी अल्लाह के हुजूर झुका देती हैं। और एक दिन क्या कहती, या अल्लाह तेरी रातें कितनी छोटी हैं, रात बीत जाती है ज़ौक़े बंदगी नहीं पूरा होता, मुझे एक रात तो अता फरमा दे, मैं तुझे जी भर के सजदे तो कर लूं। इमाम ज़ैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला अन्हु आप फरमाते मैंने तहज्जुद अपने बाप से सीखी है। तवज्जो चाहूंगा, इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने तहज्जुद बाप से सीखी, और आपके वालिद ने मां को सजदे में देखा। मां ने सारी सारी रात अल्लाह के हुजूर को खड़े देखा, और घर से सजदों का माहौल मिला, सजदे नस्लों में आए। वक्त देने से तामीर होती है। और देखिए यार, करबला के चटियल मैदान में जब हुसैन इब्ने अली अपनी जान का नजराना देते हैं, सुबहान रब्बी अलाला के नगमे अलामते हैं, तो इकबाल खिराज अकीदत किसको पेश करता है? सैयदा फातिमा को। वो कहता है रिश्ता ए आईन हक जंजीर पास्त, पास्त फरमाने जनाबे मुस्तफास, वरना गिरदे तुरबतश गर्दीद में, सजदा बरखा के ऊपाशीद में। इकबाल कहता है सैयदा तेरे वालिद की शरीयत का मैं पाबंद हूं, जकड़ा हुआ हूं, अल्लाह के अलावा किसी को सजदा जायज नहीं। वरना इकबाल कहता है आज जी चाहता है कि काबे की तरफ मुंह करके सजदा ना करूं, बल्कि तेरी कब्र की तरफ रुख करके सजदा करूं। काबे का तवाफ नहीं, तेरी कब्र का तवाफ करूं, क्योंकि जो काम तूने किया है वो दुनिया की किसी और औरत ने नहीं किया। नबी के घर की है इज्जत, नबी से सुनते हैं। अली के घर की है अजमत, अली से सुनते हैं। वो जिसने मुअज्जज किया घराने को, हुसैन पाल के दिया जिसने जमाने को। किरदार नस्लें सवारता है। नेपोलियन ने कहा था अच्छी माएं दो मैं तुम्हें अच्छी कौम दूंगा। बाप के लिए हुजूर ने फरमाया वो कोड़ा दीवार के साथ लटका के रखे, 2 वक्त का खाना, उसकी मेहनत अपनी जगह पे, लेकिन बाप की शफकतें, काम से फारिग हो तो मोबाइल को 2 घंटों के लिए बंद करके सराने के नीचे रख ले यार।
हमारे पास जो वक्त बचता है वो हम मोबाइल के साथ खेलते रहते हैं। पहले माएं रात को सोने से पहले बामकसद कहानियां सुनाती थी, और आज बच्चे रोएं तो हम मोबाइल हाथ में थमा देते हैं। हम घर में होकर भी हाजिर नहीं होते, और आपको पता नहीं हमारा नुकसान कितना बड़ा होता है, और उसका नुकसान हम अपनी जिंदगी में देख के जाते हैं। मैंने बूढ़ों को रोते हुए देखा है, बच्चे घर से धक्के देके घर से निकाल देते हैं। हमारा सरमाया तो हमारी औलाद है, हमारी नस्लें हैं। काश कि हम अपनी औलाद पे भी तवज्जो देते। देखिए, बच्चा जब दुनिया में आता है ना, तो उस वक्त से शुरू हो जाता है उसकी तरबियत का आगाज। वालिदैन को वहीं से उनकी नोक पलक संवारने का मौका मिलता है, और हुक्म भी है। यार, जब बच्चा दुनिया में आए ना, तो हुक्म यह है कि उसके कान में दाइया की आवाज भी ना आए। उसके कान में सबसे पहली आवाज वो अल्लाहू अकबर की हो, क्योंकि बच्चा पहली आवाजों से मानूस होता है। और हमारे यहां बच्चा हो, मेरा ताल्लुक एक देहात से है, तो वो डेक ऑन कर लेते इस ख्याल से कि इसके कान में किसी गैर की आवाज ना पड़े। काबिले लानत आवाज डाल दी, गाने सुनाए उसको। बच्चा पहली आवाजों से मानूस होता है। सैयदी आला हजरत ने लिखा है, बच्चा जब बोलने लगे तो उसको अल्लाह अल्लाह सिखाओ। अल्लाह सीखे तो उसकी जुबान पर फिर ला इलाह का नगमा छेड़ दो। ला इलाह सीख ले, फिर उसको मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की लोरियां दो। फिर आगे जो भी आपने सिखाना है। लेकिन माजरत से कहूंगा, हमारे बच्चे बोलना सीखते हैं तो क्या सीखते हैं? गालियां सीखते हैं। जब बच्चे ने पहली तोतली जुबान से गाली दी तो मां उस पर बहुत खुश हुई, उसकी हौसला अफजाई की। रात को जब अफरादे खाना जमा होते तो बाकायदा उसको छेड़ा जाता है, बेटा वो जो गाली मुझे दी थी वो दादा अबू को सुनाओ, अपने पापा को सुनाओ। और यार, ये कुछ सुनाने वाली चीज है? ये तो हमें अपने रवैयों पे गौर करना चाहिए था कि इसकी जुबान पे गाली कैसी आई। घर के माहौल से गाली सीखी, तकाजा था कि घर से गाली निकालते, अपनी जिंदगी से निकालते, लेकिन हमने उस पर हंस लिया। अच्छा, वही बच्चा जब बड़ा होके गाली देता है ना, तो हम कहते हैं हमारी बहू ने इसको तावीज डाल दी है। यार, उस बेचारी का क्या कसूर है? 1 महीना हुआ है वो आपके घर में आई है, 25 साल आपके ज़ेरे तरबियत रहा है, गाली का माहौल आपने फराहम किया है। तकाजा था गाली निकालते, हमने हौसला अफजाई की। नेपोलियन ने कहा, अच्छी माएं दो अच्छी कौम दूंगा। और बच्चे जवानों, कोरा कागज होते हैं, जो भी तहरीर लिखोगे वो अनमिट है। हमने गाली लिखी तो उसने गाली बोली। आओ मैं आपको एक मां की कहानी सुनाता चलूं। उसने अपने बेटे को मदरसे में भेजा। उस्ताद ने कहा, बेटा पढ़ो अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अज़बर था, सयक़ूलुस सुफ़हाउ मिनन नास। अज़बर था, तिलकर रुसुलु फ़द्दलना बादहुम अला बाद। अज़बर था, 14 पारे सुनाए। उस्ताद बड़े मुतासिर हुए। बेटे, जहां से 14 पढ़े, बकिया 16 भी उसी मदरसे से, उसी उस्ताद से पढ़ लेते। तेरे हिज्जे अच्छे हैं, मंजिल खूब है। तो बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज करते हैं, उस्ताद जी, मैंने किसी मदरसे में किसी उस्ताद से जानुए तलम्मुस तय नहीं किए। तो फरमाया, बेटे ये दौलत फिर पाई कहां से? तो उसने अर्ज की कि उस्ताद जी, मेरी वालिदा 14 पारों की हाफिजा थी, मैंने मां से सुन सुन के हिफज कर लिए। और भाई, मां कुरान पढ़े तो बेटा कारिए कुरान बनता है। मां दूध पिलाए, सोने मोहम्मद पे दरूद पढ़े तो बेटा दश्ते नैनवा को मैदान करबला बना देता है। किरदार नस्लें संवारते हैं। क्लासरूम में उस्ताद बच्चों से सवाल करते हैं, बच्चों बड़े होकर क्या बनोगे? तो एक बच्चा कहता है डॉक्टर, एक बोलता है इंजीनियर। और एक बच्चे से पूछा, तू बड़ा होकर क्या बनेगा? तो उसने कहा, मैं बड़ा होकर सहाबी रसूल बनूंगा। यहां आकर के उस्ताद रुक जाता है। कहा, बेटे सहाबी वो होता है जिसने हुजूर का जमाना पाया हो, सर की आंखों से सोने मोहम्मद का दीदार किया हो। और तू 14 सदियों के फासले पे खड़ा है, तेरे दिल में ये शौक कैसे पैदा हुआ? तो उसने कहा, उस्ताद जी, मेरी वालिदा रोजाना सोने से पहले एक सहाबी रसूल का वाकया सुना के सोती है, तो मेरे दिल में शौक पैदा हुआ है कि मैं बड़ा होकर सहाबी बनूं। यहां रुक करके अर्ज करूंगा, बचपन में जिस मां ने अपने बच्चों को सहाबा का प्यार सिखाया होगा, और जब वो बड़ा हो और ये फितने का दौर है और घर घर में जो है वो शैतान सिर्फ लोग हैं, सहाबा को गालियां देने वाले लोग हैं,
अगर उसके सामने, उस बच्चे के सामने कोई ये कहे कि 6 सहाबा के अलावा सब मफाद परस्त थे और सब जहन्नमी हैं, कोई अबू बकर के बारे में कहे कि उनका नाम लेने से जुबान गंदी होती है, तो क्या वो उसकी जुबान को गुद्दी से खींच नहीं लेगा? कि अबू बकर के बारे में मेरी मां बचपन में मुझे बताया था कि मेरे रसूल ने फरमाया मैंने जिसको भी दीन दिया उसने तामुल से, तरद्दुद से काम लिया। अबू बकर वो जवान है, मैंने इसको दीन दिया, इसने झोली में डाल लिया। वो कहेगा नहीं कि मेरी मां कहती थी कि अबू बकर वो है जिसके बारे में रसूलुल्लाह फरमाते मैंने दुनिया में सबको सिला दिया है, इसको कयामत के दिन मेरा रब ही सिला अता फरमाएगा। उसके सामने कोई ये कहे कि मुझे अपनी उम्र से इसलिए नफरत है कि इसका नाम उम्र है, क्या वो जुबान खींच नहीं लेगा? कि मेरी मां तो कहती थी कि उमर मुरादे रसूल है, उमर वो है जिसके बारे में मेरे रसूल फरमाया करते थे कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो ये जवान होता। बचपन में मां सिखाती थी सहाबा का प्यार, उस सिखाने से नस्लें संवरती हैं। आज गोद में क्या मिला? गाने। हमारे बच्चों को सहाबा के नाम आते हैं, हमारे बच्चों को गाने आते हैं, हमारे बच्चों को फिल्मों की स्टोरियां आती हैं, हमें जो ना फिल्में बनाने वालों की जो ना वो किस्से कहानियां आती हैं। सहाबा की जो है वो मोहब्बत सीने में नहीं, सहाबा के नाम नहीं आते क्योंकि हमने सिखाया ही नहीं है। किरदार से नस्लें संवरती है। मंसूर अलवी बहुत बड़ा राइटर गुजरा है, उसने कहा मैंने एक बच्चे से पूछा बड़ा होकर क्या बनेगा, तो उसने कहा मैं बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनूंगा। नूरुद्दीन जंगी जानते हो कौन है? सुभान अल्लाह। ये वो शख्सियत है जिसको हुजूर ख्वाब में मिले। सुभान अल्लाह। मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते, खुले आंख सल्ले अला कहते कहते, हुजूर ख्वाब में मिले और फरमाया नूरुद्दीन जंगी 2 चत कब्रे कुत्ते मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, उनका रास्ता रोको। नूरुद्दीन जंगी उठे, वजू बनाया, मुसल्ले पे बैठ गए और रोने लगे, या अल्लाह खैर हो मदीना में। दूसरे दिन फिर ख्वाब में हुजूर मिले कि वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, फिर मुसल्ले पे आके बैठ कर रोने लगे। तीसरे दिन फिर हुजूर फरमाते नूरुद्दीन मैं कह रहा हूं वो मेरी तरफ बढ़ रहे हैं, अब के बार मुसल्ले पे नहीं। 20 दिन का सफर 16 दिन में तय किया, लब्बैक की सदाएं देते हुए मदीना में दाखिल हुए और उन कुत्तों को वासले नार किया और फिर मदीने की गलियों में रोते हैं और कहते बंदा नवाज ये मेरा एजाज कि इस बड़ी कायनात में आपने मेरा इंतखाब किया। उस्ताद ने कहा बेटे बड़ा होकर नूरुद्दीन जंगी बनेगा? कहा हाँ उस्ताद जी। कहा दिल में शौक कैसे पैदा हुआ? तो उसने कहा मेरी मां कहती पुत्र अगर तू नूरुद्दीन जंगी बनेगा ना तो ख्वाब में रसूलुल्लाह तुम्हें अपनी दीदार से मुशर्रफ फरमाएंगे। तो अपनी औलाद को वक्त दो, ये हमारा सरमाया है। इन्हें हुजूर का प्यार सिखाओ, इनके सीनों में रसूलुल्लाह की मोहब्बत पैदा करो, इन्हें सहाबा के किस्से कहानियां सुनाया करो। यार ये बड़े होकर सहाबा के को मोहब्बत करने वाले होंगे। लेकिन हमने बच्चों को दिया क्या? सिर्फ दुनिया का दर्द दिया। वो पापड़ बेचने वाला, वो आलू छोले बेचने वाला आज वो करोड़ों का मालिक होगा और तू आज भी वहां का वहां है। हमने बच्चों को दुनिया का ही दर्द दिया, आखिरत क्यों ना दी? तो ये महीना मैं समझता हूं अगर इस महीने में हम मश्क कर लें, जाहिर है इस बरकत महीने में मजदूर जो है उसकी जो है वो जहां वो 8 घंटे मेहनत करता है वो 4 घंटे पर आ जाता है, और जो कारोबार करते हैं वो भी वक्त कोशिश करते हैं कि ज्यादा वक्त घर में गुजारा जाए। यार आप एक महीना मश्क करके तो देखें, अपने बच्चों को वक्त तो दे के देखें। देखिए हमारे बच्चे हमें महसूस करवाते हैं बचपन में कि हम उदास हैं आपके बगैर, हमें आपकी जरूरत है, लेकिन हमने बच्चे समझ के उन्हें नजरअंदाज किया। फिर एक वक्त आता है कि वो बच्चे कहते हैं ठीक है अब्बा जी आपकी जिंदगी अपनी है तो फिर मेरी जिंदगी भी अपनी है। और वो बच्चे जब हमारे हाथ से निकल जाते हैं तो फिर हम भागते इन आमिलों के पास कि कोई तावीज दे दे कि ये हमारी बात मान ले। काश के बचपन में इन्हें वक्त दिया होता, इनके साथ बैठ के खाना खाया होता, इन्हें अच्छे अखलाक सिखाए होते, अच्छे आदाब सिखाए होते, तो ये बच्चे बड़े होकर हमारे कदमों में खड़े होते। देखिए सैयदा फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा मुसल्ले पे बैठ कर रोया करती थी। हसनैन कहते हैं मां आप रोती बड़ा है, तो फरमाती बच्चों मुझे हुजूर की उम्मत की मोहब्बत रुलाती है। बेटी ने बाप को मुसल्ले पे देखा था, हुजूर उम्मत के मामले में किस कदर जो है ना वो रोया करते थे।
घर में बाप को रोते हुए उम्मत के लिए तड़पते देखा तो सैयदा की भी यही कैफियत थी। और आप वो लम्हे याद कीजिए जब मेरे रसूल पर आजाब की आयतें उतरी थी तो रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठ के बाहर गए, सहाबा ने थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए तो तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गईं और बिलाल हबशी को जमाने ने मदीने की गलियों में चीखे मारते हुए देखा और सैयदा फातिमा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहते शर्फ मकान का नहीं होता, मकीन का होता है। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में गए, मैंने उस जंगल की जियारत की है, अब वहां घर बन गए। वहां एक चरवाहा देखा, उससे कहते यार तूने इस नाम का कोई शख्स तो नहीं देखा? उसने कहा इतना सोना नाम तो सुना ही पहली दफा है। हाँ इतना जानता हूं, वो सामने गार देखते हो जिसका नाम जबले सलाह है, वहां एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है। और कहता वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं, जब वो रोते हैं तो ये भी रोती हैं। साहबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लब हाय मुबारक खुलते हैं तो वो रब्बे हबली उम्मती की सदाएं देते हैं। बेजान जिस्मों में जान आई, सहाबा अंदर दाखिल हुए। आंखें क्या देखती हैं कि हुजूर की पेशानी नोकीले पत्थर पे झुकी है और रो रहे हैं, अपनी माइशत के लिए नहीं, आपके लिए। और अपनी माइशत की कहानी तो यह है, अल्लाह फरमाता है महबूब आप कहो तो हम बतह मक्का को सोने चांदी का बना दें। लेकिन हुजूर फरमाते हैं, अर्ज करते मालिक मेरी आरजू है एक दिन खाना मिले, एक दिन भूखा रहूं। जिस दिन खाना मिले तेरा शुक्र अदा करूं, ना मिले तो मालिक तुझे सब्र करके दिखाऊं। और यह फकर हुजूर का इख्तियारी था। रो रो के आपके लिए दुआएं मांग रहे। और सैयदना सिद्दीक अकबर ने मिन्नत समाजी की, लेकिन हुजूर फरमाते उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक उम्मत के मामले में अल्लाह राजी नहीं कर देता। सैयदा फातिमा को खबर मिली, आप मदीने की औरतों को लेकर उस गार की तरफ बढ़ी। रावी लिखता है सैयदा के तन पे जो रिदा थी उस पे 14 पैबंद लगे थे। मालिके कौनैन हैं गो पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। इमाम की बेटी है और सर पे जो रिदा है उस पे 14 पैबंद है। आप गार की तरफ बड़ी, सहाबा पीछे हटे, आप अंदर दाखिल हो गई। अर्ज करती अबू बेटी आई है, जिगर का टुकड़ा आया है, फअजलसहा फी मजलसिही, जिसके लिए मसनद बिछा देते थे फातिमा आई है, आंखें बरस रही है। हुजूर फरमाते उम्मत की मोहब्बत रुला रही है। अर्ज की अब्बा जान अल्लाह भला करेगा। फरमाया उतनी देर तक सजदे से सर नहीं उठाऊंगा जितनी देर तक अल्लाह वादा नहीं कर देता। सुनो दोस्तों, जब हुजूर ने सजदे से सर ना उठाया तो फिर सैयदा अपने अल्लाह से अर्ज करती हैं, मालिक मैंने सुना है जब फकीरों और दुर्वेशों की दुआएं मुस्तजाब नहीं होती तो वो सरों से पगड़ियां उतार के अल्लाह तुझसे भीख मांगते हैं, फिर तुझे अपने बंदों पे रहम आ जाता है। अर्ज किया मालिक आज तेरे नबी की बेटी फातिमा जिस पर तूने ततहीर की आयतों को नाजिल किया है, मैं सर से दुपट्टा उतार के अपने बाबा की उम्मत के लिए तुझसे भीख मांगती हूं। सैयदा का हाथ रिदा की तरफ बढ़ा। दोस्तों कोहराम मच गया, बादलों की ओट में सूरज ने मुंह छुपा लिया, ऐसा लगा कि कयामत आ गई। रूमी कहते फिर एक सदा उठी, पस निदा आमद जे यज़दा का रसूल, मन दुआए फातिमा करदम कबूल, गर तलब कर दी जमीन व आसमां, जुमलाए बख्श दे मशदर यकजमा। कहा जबरील देर ना करो जल्दी जाओ, मेरे नबी से कहो कि सजदे से सर उठा ले, हमने फातिमा की दुआ कबूल कर ली है। जैसे आप कहोगे हम उम्मत से वैसे ही मामला फरमा देंगे। और यार नबी की बेटी ने अपने बाबा को सजदे में देखा तो आदत सजदों की पड़ी। बख्तियार काकी मां को कुरान पढ़ते देखते हैं तो 14 पारे सीने में उतार लेते हैं। और यार मोइनुद्दीन दीगर जितने भी बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, कभी इनकी तरफ पलट के देखो तो पीछे किरदार बोलेगा। अभी अली हजवेरी की बात की गई, उन्हें इस दुनिया से गुजरे हुए 974 साल से ज्यादा का तवील जमाना बीत गया और साहिब पीछे किरदार था, मां का किरदार था। मां ने सवार के जमाने को इतना खूबसूरत बेटा दिया, इतना तवील जमाना गुजरने के बावजूद भी उसका नाम भी जिंदा है, उसका पैगाम भी जिंदा है, उसकी कब्र भी जिंदा है। अकीदत के फूल भी महंगे नहीं हुए। दिन का उजाला या रात का सन्नाटा, कड़कती धूप या बरसते बादल, वहां उस शाख का मेला लगा है। ये जिसने भी बदबख्त ने किया अल्लाह उससे गारत करे, लेकिन दाता की चौखट से हुजूम आशिका आज भी खत्म नहीं हुआ। उसकी कब्र पे रोशनियां आज भी उतरती हैं। मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी संजरी रहमतुल्लाह अलैह 40 दिन के लिए आए, चिल्ला काटा दामन भरा तो बेसाख्ता बोल उठे थे गंज बख्शे,
फैज़ आलम मजहर नूरे खुदा, ना किसारा पीरे कामिल, कामिलारा रहनुमा। इकबाल सैल्यूट पेश करता है, वो कहता है सैयदे हजवेर मखदूम उमम, मरकदे ऊ पीरे संजर राह हरम। आज भी बड़े बड़े जो नाम हैं जो चमक रहे हैं, जो दिलों में धड़कन बन के आबाद हैं, उनके पीछे उनके वालिदैन का किरदार है। अपने बच्चों को वक्त दिया करें, अपने बच्चों के साथ वक्त गुजारा करें, इन्हें अच्छे आदाब सिखाएं, इन्हें अच्छे अखलाक सिखाएं, अपने रवैयों से सिखाएं। खुद नेक बनेंगे तो हमारी औलादें भी नेक होगी। अल्लाह ताला से दुआ है, जो कहा सुना, अल्लाह हम सबको अमल की तौफीक अता।